welcome to our family. We make doctors, and in this video we are going to discuss education system in Italy, credit system, exam pattern, passing criteria, scholarship credit, and final graduation system. And here we go. So first of all, I'll tell you about some quick details, highlight details about Italian education system. And Italian education system में तीन चीज़ें आती हैं. First one is universities, second one is higher education for fine arts, music and dance sector, जिसे हम AFAM भी कहते हैं, and third one is higher technical institutes. So there are total 96 institutes in Italy, जिसमें 67 public universities हैं and 29 private universities हैं. The oldest university in the world is University of Bologna, and that is in Italy. And with that, there are some universities like University of Milan, University of Torino, University of Siena, University of Sapienza, University of Pisa भी कुछ ऐसी universities हैं जो world ranking में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आती हैं. तो अब आते हैं प्री एजुकेशन सिस्टम पे, और फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट स्कोर. तो सबसे पहले क्रेडिट के बारे में बात करते हैं. तो इटली फॉलोज द ECTS क्रेडिट सिस्टम, एंड दैट इज यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम. एंड ECTS बताती है स्टूडेंट का स्टडी वर्कलोड. बेसिकली ये स्टूडेंट के परफॉर्मेंसेस जानने के काम आती है, एंड स्टूडेंट ने कितना सेमिनार करा है, कितने प्रोजेक्ट्स करे हैं या कितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करी हैं उस सब्जेक्ट कोर्स में, आपका ये क्रेडिट आवर्स बताती है. सो इटालियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 ECTS इज इक्वल टू 25 आवर्स ऑफ स्टडी होता है. एंड आई विल टेल यू अबाउट फाइनल क्रेडिट्स एंड एग्जाम पैटर्न्स, एंड विल स्टार्ट विद द बैचलर स्टूडेंट्स. तो बैचलर के जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो उनका टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो 180 क्रेडिट्स होता है, जिसमें पर सेमेस्टर के 30 क्रेडिट्स होते हैं. तो टोटल ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जो टोटल ग्रेडिंग सिस्टम होता है एग्ज़ाम का पास करने के लिए, वो होता है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 मार्क्स. अब एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर ट्रांसफ़र होने के लिए रूल की बात करते हैं. तो स्टूडेंट भले ही फेल कर जाए फर्स्ट सेमेस्टर में, सारे सब्जेक्ट्स में फेल कर जाए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूनिवर्सिटी के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो सेकेंड ईयर में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और सेकेंड ईयर में भी अगर फेल कर जाते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वो थर्ड सेमेस्टर में अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सो द थिंग इज़, इटली में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए तभी आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हो. आप ऑटोमेटिकली सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसफ़र होते रहोगे. बट ये है कि आपकी जो पूरी स्टडी है, मतलब जो आपका 3 इयर्स का जो पूरा कोर्स है, उसमें आपको 180 क्रेडिट्स लाने होते हैं, और यू हैव टू पास द एग्ज़ाम. एंड अब एग्ज़ाम कैसे होता है उसकी बात करते हैं. सपोज आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट यू फेल्ट कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है एग्ज़ाम के लिए. तो देयर इज़ नो सच थिंग कि आप वो एग्ज़ाम एक ही बार दे सकते हैं, वो या फिर वो एग्ज़ाम एक ही बार होगा. वो एग्ज़ाम आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में भी दे सकते हो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग. या फिर आप अगर फेल भी कर गए तो भी दोबारा वो एग्ज़ाम जो है वो आप दे सकते हो. यू जस्ट हैव टू टॉक टू योर प्रोफेसर, और ही विल गिव यू सम स्पेसिफिक डेट और टू ऑर्गेनाइज दैट एग्ज़ाम. तो आप उस डेट पे जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हो. किसी भी एग्ज़ाम में फेल करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है. आप कितनी बार भी एग्ज़ाम में फेल कर सकते हो, या फिर कितनी बार भी एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हो. एंड अब जब फाइनल एग्ज़ाम के ग्रेड की बात आती है तो वो कैसे कैलकुलेट होते हैं. तो वट एवर मार्क्स यू गॉट इन योर सेमेस्टर आउट ऑफ 30, उसमें से आपका एवरेज निकलता है. सपोज यू गॉट एन एवरेज ऑफ 25, तो 25 को इंटू करते हैं 11 से एंड डिवाइड करते हैं 3 से, तो अप्रॉक्स आपके 92 मार्क्स हो गए. बट ये 92 अभी फाइनल ग्रेड नहीं होते हैं. इसमें आपके मार्क्स और भी ऐड होते हैं. जैसे अगर आपने कोई वर्कशॉप किया है, कोई प्रोजेक्ट्स किया है, या फिर आप इरास्मस पे गए हो, एंड सपोज आप इरास्मस पे गए हो एंड वहाँ पे आपको 1 पॉइंट मतलब 1 मार्क्स मिले हैं, और फिर आपने इंटर्नशिप करी है और उसमें आपको 1 मार्क्स मिले हैं. तो सपोज इन सब में आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, तो इस 2 मार्क्स को हम ऐड कर देते हैं. 92 + 2 हो गए आपके 94. इसके बाद इसमें आपके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल थीसिस के. तो जो फाइनल प्रोजेक्ट्स के मार्क्स डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट होते हैं. लाइक किसी के 6 तो किसी के 7 मार्क्स होते हैं.
ये डिपेंड करती है, जो कमिटी बैठती है, वो जो आपकी जो थीसिस सुनते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट इवेलुएट करती है, आप उन पे डिपेंड करती है। तो वो आपको वैसे ग्रेडिंग देती है आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सपोज 94, उसके बाद 6 टोटल थीसिस के पॉइंट हो गए, ठीक है, एंड इन दैट यू गॉट 4 मार्क्स। सो 94 + 4 एंड दैट इज मतलब आपके 98 हो जाते हैं आउट ऑफ 110। सो जो फाइनल ग्रेडिंग होती है आपकी, वो होती है आउट ऑफ 110. Now there are many students who got 30 out of 30 average. तो ऑब्वियस सी बात है, उनको जो है थीसिस में भी 6 मार्क्स मिल गए हैं, तो वो 110 प्लस भी हो सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करती है, जो कमिटी जो डिसाइड करती है, आपके प्रोजेक्ट्स को सुन के इवेलुएट करती है, उस पर डिपेंड करती है। इफ दे थिंक योर प्रोजेक्ट इज बेस्ट, सो दे कैन गिव यू मतलब 110 प्लस भी मार्क्स दे सकते हैं। एंड मोस्टली जो भी इटालियन स्टूडेंट्स और नॉन इटालियन भी स्टूडेंट्स भी हैं, उनके भी 110 प्लस मार्क्स आते ही हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए, पास नहीं हो पा रहे हैं और कितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ऐसे में अगर आपका 3 इयर्स का जो बैचलर का कोर्स है वो आप फिनिश नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली। तो आप अपने जो कोर्स है वो 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। And graduation, whenever you are ready and your thesis is ready, you talk to your professor and fix a date for your graduation, and at that time you will complete your graduation. तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रेजुएट होते हैं, पूरी क्लास एक साथ ग्रेजुएट नहीं होती है, सारे अलग अलग होते हैं, बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइम पे अपने एग्जाम्स फिनिश करते हैं और ग्रेजुएट होते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट मास्टर्स स्टूडेंट्स। तो इनका जो है 2 इयर्स का जो कोर्स होता है एंड इनके जो 120 क्रेडिट्स होते हैं। सो ईच सेमेस्टर 30 क्रेडिट्स होते हैं, सेम जो बैचलर्स का होता है। एंड आपके लिए भी मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 होते हैं। एंड जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो आउट ऑफ 110 मार्क्स होते हैं, द सेम पैटर्न। And now I'll talk about scholarship credit, because maybe you have noticed आपको 20 या 30 credits लाने मैंडेटरी होते हैं फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर को मिक्स करके, अगर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको अपने ग्रेड्स नहीं देखने होते हैं, आपको अपने क्रेडिट्स देखने होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जिसमें स्टूडेंट्स के क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट पास कर लिया, मिनिमम आपके 18 मार्क्स भी आ गए, तो आपको ये जो है फुल क्रेडिट वहाँ पे मिल जाते हैं उसमें। तो सपोज फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मिलाकर आपने 3 सब्जेक्ट्स पास कर लिए हैं, एंड हर सब्जेक्ट की जो क्रेडिट थी वो थी 12 क्रेडिट ईच, एंड आपने सब्जेक्ट पास कर लिया है। भले ही आपके 18 ग्रेड आए हुए हो, आपको 12 क्रेडिट मिल गए। दूसरे के लिए भी 12 क्रेडिट मिल गए एंड तीसरे के लिए भी 12 क्रेडिट मिल गए। तो 3 सब्जेक्ट के आपके 36 क्रेडिट हो जाते हैं। एंड आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए मिनिमम 30 क्रेडिट्स लाने होते हैं। सो यू गॉट मोर। सो क्रेडिट का क्या है ना, स्कॉलरशिप के लिए बहुत टफ नहीं है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास ही करने होते हैं एंड आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं। एंड जो एग्ज़ाम होते हैं उसका जो पैटर्न होता है वो आपके ओरल भी होते हैं, रिटन भी होते हैं एंड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। एंड स्पेशली जो सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हो गए या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए, उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, आप खुद अपने ग्रुप बना सकते हैं। सो द पैटर्न वॉज ओरल, रिटन एंड प्रोजेक्ट की बेसिस पे आपके एक सब्जेक्ट की जो है इवेल्युएशन होती है। एंड इस तरह से पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी है, इसी तरह से पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी है। एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वालों के लिए भी क्रेडिट्स हैं, एमबीबीएस वालों के लिए भी 360 क्रेडिट्स हैं, उनका भी सेम यही स्कोर चलता है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 मार्क्स। एंड फाइनल एग्जाम भी उनका जो है वो आउट ऑफ 110 होता है। सो दिस वाज द होल प्रोसेस, और आप अपने तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। एग्जाम टफ होता है बट प्रेशर नहीं होता है दैट मे बी यू विल फेल एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, या फिर प्रेशर नहीं होता है इस चीज़ का कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। जैसे मैंने बताया, आप टाइमलाइन के, यूनिवर्सिटी के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप अपने आप ही प्रमोट होते रहते हैं। सो इफ देयर इज एनी डाउट और एनी question, just let us know. Thank you.